बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवता और असुर दोनों ही निवास करते थे। उस समय धरती पर एक दिव्य गाय थी जिसका नाम था सुरभि। सुरभि कोई साधारण गाय नहीं थी, वह कामधेनु थी, जिसे देवताओं की गाय कहा जाता था। कामधेनु के पास वह चमत्कारिक शक्ति थी कि वह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। एक दिन जब देवराज इंद्र स्वर्ग से पृथ्वी की यात्रा पर निकले तो उन्होंने सुरभि को देखा और उसकी दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर उसे स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। स्वर्ग में सुरभि का सम्मान किया गया और उसे देवताओं की आपूर्ति के लिए दिव्य अमृत प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। धरती पर ऋषियों और साधुओं ने सुरभि की अनुपस्थिति महसूस की। उन्होंने देखा कि सुरभि के बिना उनकी यज्ञ क्रियाएं और पूजाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि गाय के दूध, घी और अन्य उपयोगी उत्पादन उनकी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत आवश्यक थे। इसलिए उन्होंने सुरभि की वापसी के लिए तपस्या की। भगवान शिव, जो हमेशा भक्तों की पुकार सुनते हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उन्होंने सुरभि की संतानों को धरती पर भेजा, जिन्हें धरती पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उन्हें भी कामधेनु के रूप में पूजा गया। इस प्रकार गाय की पूजा की परंपरा शुरू हुई। यह माना जाता है कि गाय की पूजा से न केवल समृद्धि और यज्ञ की सफलता मिलती है, बल्कि यह पर्यावरण को भी शुद्ध करती है। गाय का दूध, घी, मूत्र और गोबर सभी को धार्मिक क्रियाओं में शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि प्रकृति के प्रति सम्मान और पशुओं की देखभाल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। गाय की पूजा न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की शिक्षा भी देती है।